अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां आज एकात्म परिसर भाजपा जिला कार्यालय रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। बयान में कांग्रेस और राजद के नेताओं ने लोकतंत्र और मर्यादा का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग अब नीचता की राजनीति करने लग गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस और राजद की गंदी राजनीति को दर्शाता है। दरभंगा में जो शब्द बोले गए वह शर्मनाक है। ऐसी राजनीति करने वालों को बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। उनकी वो प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के उससे ब्लॉग्स करते हैं जाति से, पूरे देश को उसमें लपेट लेने का, उनकी जाति का अपमान करने की दृष्टि से कई बार उनके बिलो द बेल्ट जाकर कांग्रेस के नेताओं ने बात की। राहुल गांधी हमेशा अपनी सभाओं में, अभी हमने हाल ही में 2-3 दिन पहले उनके एक तो देख रहे थे जिसमें वो प्रधानमंत्री जी को तू कहकर संबोधित कर रहे थे। अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसको देश की जनता चुन के तीसरी बार जिनको और इस महत्वपूर्ण पद पर दायित्व में और अपने देश के विकास की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से उनको मानकर वो बैठाया है और उनके विषय में, और ये पूरा देश देख रहा है, तू तड़ाक का शब्द का उपयोग। जबकि राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि वे और पहली बार बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। इस पद की मर्यादा है, गंभीरता है, शब्दों का जिस तरीके से चयन कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। और लगातार इसी तरह से बिहार से नीति निर्धारक चाणक्य की, भगवान बौद्ध की भूमि, जहाँ की शिक्षा, जहाँ के संस्कार, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ का कल्चर, जहाँ की सभ्यता पूरा देश ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। उस पूर्ण भूमि पर इस तरीके के गाली गलौज, इस तरीके के अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं। राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है। बिहार की जनता निश्चित रूप से इसका जवाब देगी और मैं तो ये कहता हूं कि देश की जनता भी इसका जवाब देगी। ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आपके इस तरीके के कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर बिलो द बेल्ट जाकर और शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग, किस तरीके के गालियों का चयन कर रहे हैं, किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी